हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न मैथ्स। आज हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्काउंट क्या होता है? आपका छूट होता है। ठीक है, डिस्काउंट यानी कि छूट। अब छूट क्या होती है? जैसे आप बाटा वाले की शॉप पे जाते हो, ठीक है, आपको कुछ ख़रीदना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई चीज़ अगर 700 रुपये की है तो वहाँ पे दुकानों पे लिखा होता है, शॉप्स पे लिखा होता है कि यहाँ पे 25% ऑफ है, यानी आपको 25% की छूट है। मान लो वो 800 रुपये की थी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, 25% की छूट है ना। तो यानी कि 800 लिखा हुआ था 800, वो लिखा हुआ जो होता है ना, वहाँ पे किसी भी चीज़ पे जो लिखा होता है वो होता है उसका MRP, मार्क्ड रिटेल प्राइस। ठीक है, वो क्या होता है, उसका मार्क रिटेल प्राइस, वो उसका MRP होता है। अब इस पे आपको 25% की छूट दी है। 25% का मतलब क्या होता है? देखो 25%, प्लीज़ परसेंटेज की क्लासेस देखना, वहीं से आपको ये चीज़ें समझ आएंगी जो मैं अब समझाऊंगी। 25%, ठीक है, 25% का मतलब हो गया 25/100। जब भी आपको किसी चीज़ के बाद में परसेंट दिखता है, ये 25% था, तो इसको तो बना दिया, ये 2 जीरो बना दी, नीचे ये 1 बना दिया, ठीक है। तो 25% का मतलब होता है ये आपका, ठीक है। ठीक है, तो 25% यानी 25/100, 25/100 करोगे तो कितना आएगा, 1/4। यानी कि अगर कोई चीज़ 4 रुपये की थी तो उस पर 1 रुपये की छूट थी, यानी कि 4 रुपये की चीज़ थी, लेकिन दी गई कितने की, 3 की दी गई। जब 1 रुपये कम कर दिया, 3 की दी गई। अब हमारे हिसाब से तो 4 की चीज़ 3 में दी गई, 4 उसका MRP हो गया, MP हो जाएगा, मार्क प्राइस, ठीक है। और ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, यानी कि SP जितने में उसने बेचा होगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, और ये उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये किससे पता चला? हमें डिस्काउंट परसेंट से पता चला। लेकिन हमारे हिसाब से क्या था? हमारे हिसाब से तो MRP यानी अंकित मूल्य 480 था, ले क्वेश्चन के हिसाब से तो 800 था, और हमारे हिसाब से 4 आए, यानी 4 की जगह पे क्या है, 180। 4 की वैल्यू 180 नहीं, सॉरी 800, 4 की वैल्यू 800 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 200। यानी कि उसने 4 की चीज़ आपने 3 में ली है ना, 4 की चीज़ आपने 3 में ली है, तो 4 यानी 800 रुपये है। 3 कितना होगा, 3 की 200, 1, 4 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू 200, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से 200 को गुणा कर दो, 600। तो यानी कि इसका मतलब है आपने 800 चीज़, उसका अंकित मूल्य यानी कि MRP मार्क प्राइस था, और आपने कितने में वो बेच दी, उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया उसका, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका हो गया 600 रुपये। कितने की छूट मिली आपको, 200 रुपये की छूट मिली। ठीक है, तो ये परसेंटेज से ऐसे होता है। ठीक है, मतलब आपको 25% छूट का मतलब क्या था वो मैंने आपको बताया, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, यही है कि जो आप डिस्काउंट यानी कि छूट जो हम निकालते हैं वो किस पर निकाली जाती है। जैसे हम प्रॉफिट और लॉस निकालते थे, वो आपको CP पे निकाली जाती थी, हमेशा उसमें अपॉन में क्या रखते थे, नीचे CP रखते थे। लेकिन डिस्काउंट में क्या होता है, हमेशा हम MP रखेंगे, यानी मार्क प्राइस रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हम छूट निकालते हैं वो मार्क प्राइस पर निकाली जाती है। 800 रुपये पे 200 रुपये की छूट ही तो थी, यानी कि 200 की छूट थी। ये हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं, कितने की छूट, 200 की। कितने पे थी, 800 पे थी, गुणा 100 कर देते हैं, से ये गए जीरो से, 8 दूनी 16, 8 5 जो 40, तो कितना परसेंट आ गया आपका, 25%। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आती है कि अगर आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है, तो आपको CP रखना होगा नीचे, क्रय मूल्य नीचे रखना होता है, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट निकालना होता है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होता है, तो वो किस पे निकलता है, MRP पे निकलता है। ठीक है, एक चीज़ और समझ लो कि जब कोई चीज़ हम खरीद के लाते हैं, CP पे खरीद के लाए, प्रॉफिट हुआ उसमें, हमने SP पर बेच दी, है ना। इसी तरीके से MP है, कोई दुकानदार है, उसने क्या किया, कोई चीज़ पर डिस्काउंट की छूट दे दी, तो उसने SP पर बेच दिया। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो हो गई, मान लो कोई इंसान है, उसने खरीदी कोई चीज़, फिर किसी दूसरे बंदे को दे दी। ये कोई दुकानदार था, उसके पास MRP पर लिखी हुई कोई चीज़ थी, उसने छूट देकर हमको दी है, तो हमने तो वो खरीदी है, उस दुकानदार के लिए वो क्या है, SP।
उस दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन हमारे लिए तो वो हमने अगर ख़रीदी है तो हमारे लिए तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होगा। लेकिन उस दुकानदार ने तो बेची, अगर हम दुकानदार के बारे में बात कर रहे हैं तो उस दुकानदार ने तो वो बेची है ना। उस दुकानदार ने क्या किया है, वो बेच दी है, यानी वो एसपी पर बेची, मार्क प्राइस पर छूट दे करके एसपी पर उसने बेच दी है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है, हम ये समझते हैं। ठीक है, एन आइटम मार्क्ड एट 840, किसी आइटम यानी किसी चीज़ का जो मार्क प्राइस था वो अंकित मूल्य यानी कि उसका 840 रुपये था। ठीक है, अब उसको बेचा उस दुकानदार ने एक 714 रुपये में, तो डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया, इतने का था यानी ये एमपी हो गया, इतने का वो बेच दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको छूट मिली होगी। छूट कितनी मिली होगी भाई, इतने की चीज़ थी इतने में बेच दी, कितने की छूट मिली, 40 इधर और यह आ जाएगा आपका 86 इधर, 40 और 86 जाएगा 126 की आपको छूट मिली। किस पर मिली छूट, यही थे ना हमारे पास, उस पर लिखे हुए तो ये रुपए थे, इस पर छूट दिए, किस पर दिए, इतने की। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लो और गुणा कर। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि डिस्काउंट बताना है, डिस्काउंट कितना हो गया आपको, 126 रुपये का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, और डिस्काउंट परसेंटेज भी बताना है। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए जितने की छूट मिली वो अपॉन में क्या रखेंगे, उसका मार्क प्राइस इंटू 100, 100 इंटू 100। ठीक है, 100, 0 से 0 गया, 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, कितना है आपका 30/2 आ गया, यानी 15%। कितनी बार जगह है 15, तो यह क्या आपका 15% डिस्काउंट। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस भी हमारा वही होता है जो हमारा अंकित मूल्य है। किसी फ्रॉक का अंकित मूल्य 220 रुपये है, यानी कि आपका एमपी दे रखा है 220 रुपये, डिस्काउंट दिया है 20% का ऑन सेल्स। ठीक है, सेल मतलब सेल लग रही थी दुकानों पे। ठीक है, तो डिस्काउंट दे दिया उसने 20% का, तो इस पे 20% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, 20। अभी ये सोचो, एमआरपी अगर आपका 100 था, ठीक है, तो डिस्काउंट दिया 20%। जब 20% डिस्काउंट दिया है तो 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। तो बेची कितने में होगी, 80 में बेची होगी भाई, है ना। और एमआरपी हमें दे रखा है 100 की वैल्यू कितनी है, 100 की वैल्यू है आपकी 220। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.2 हो जाएगी। ये 10 यहाँ से हटेगा, इसके नीचे जाएगा, 2.2 हो गई। तो 100 की वैल्यू, एक की वैल्यू 2.2 हो गई। पूछा क्या है इसने, पूछा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट डिस्काउंट कितना है 20, एक की वैल्यू 2.2 है, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 20 गुना 2.2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4.440। एक नंबर से पहले पॉइंट, तो एक नंबर से पहले पॉइंट हटाए, 0 हट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 0 हट जाएगा, तो 44 रुपीज़ का आपको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। नेक्स्ट उसने कहा है कि हमें बताना है, नेक्स्ट उसने बोला है कि हमें बताना उसका सेल प्राइस। सेल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 80, एक की वैल्यू कितनी थी, एक की वैल्यू 2.2, कितने की वैल्यू निकालनी है, 80 की निकालनी है, तो 80 से गुणा कर दो, इधर भी और इधर भी, 2.2 इंटू 80, है ना। ये कितना हो जाएगा, 176 और 0, इस यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के पहले एक नंबर, पॉइंट के पहले एक नंबर, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। तो 176 रुपीज़ के क्या होगा, आपने उसे बेचा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, अ शॉप गिव्स, इतने पर, एक दुकान इतने % की छूट देती है, कितने की, 20% की। अब इसे ऐसे समझ लो, 20% की अगर छूट मिल रही है आपको, इसका मतलब है कि 100 रुपये पे 20 रुपये कम मिल रहे हैं। 20% छूट का मतलब क्या है, हर 100 रुपये पे आपको 20 रुपये कम मिलेंगे, है ना। यानी कि आपको चीज़ जो मिलेगी वो 80 रुपये की मिलेगी। ये आपका मार्क प्राइस हो जाएगा, ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसने कहा है
व्हाट वुड बी द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज बी, इन सब का सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर आपको कोई चीज़ मार्क ए ड्रेस मार्क्ड एट 120, ड्रेस जो है वो 122 रुपये की मार्क कर रखी है, ठीक है, मतलब उसका मार्क प्राइस कितना है 120 रुपये, ठीक है 120 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग मार्क प्राइस कितना है 100 रुपये, यानी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, यानी 10 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2, तो 80 की वैल्यू कितनी होगी, 80 की तो वैल्यू बतानी है हमें हर बार, तो 12 गुना 80 कर देंगे, 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 गुना 80, 12 96, 960 तो पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगी, तो 96 रुपीज़ क्या हो जाएगा फर्स्ट वाली के लिए हो जाएगा सेल प्राइस। इसी तरीके से हम सेकंड वाले का भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका बता देते हैं इसका। ए पेयर ऑफ शूज़ मार्क्ड एट इतना, मार्क प्राइस इतना था तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20 कितने की छूट इतने की, देखो एसपी क्या होगा, मार्क प्राइस अगर इतना है, ठीक है, अगर मैं इसका 20% निकालूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, तब तो डिस्काउंट आएगा, है ना। लेकिन मुझे क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका 80% ही तो होगा सेलिंग प्राइस। कैसे, देखो अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, 20 का डिस्काउंट तो 80 में जाएगी। इसको करने का तरीका ये, अगर कोई चीज़ 750 की है तो उसका 20% तो डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है एसपी, एसपी क्या हो जाएगा 80%, तो डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो वो हमें हमारा हो जाएगा एसपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करना है। ये सब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि एक टेबल है जिसको मार्क प्राइस इतना है, अंकित मूल्य आपके पास 15,000 है, मतलब उस पर छपा हुआ था तो 15,000, लेकिन वो 14,400 की दे दी गई, यानी कितने का डिस्काउंट मिला आपको 600 रुपये का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट तो हमें इतने रुपए का मिला, लेकिन उसने पूछा है डिस्काउंट परसेंट भी पूछा है, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या करेंगे 600, जितने का डिस्काउंट मिला वो किस पर मिला है 15,000 रुपये पर ही तो मिला है, तो 15,000 से इसकी गुना कर देंगे और ऊपर 100 से भी परसेंटेज निकाल के लिए ऊपर 100 से गुना करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो का 2 ये चले गए कि 15 चौका 60, यानी 4% का आपको उस पर ऑफ या डिस्काउंट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है एक अलमीरा है, अलमारी यानी कि जिसको इतने पर बेचा गया, आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 5% का डिस्काउंट देने के बाद, मतलब 100 की चीज़ थी 5% का डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट हो गया, तो कितने में बेची होगी भाई 95 रुपये में ही तो उसने वो बेची होगी, ठीक है। तो और उसने कितने में बेची है 5225 में, यानी कि उसने बेची है, हमने तो 95 में बेची, उसने कितने में बेची 5225। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 1 जा 5 9 जा 5 1 जा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 19 से करो, 19 की वैल्यू इतनी आ गई, 19 से कितने जाएगा 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, ठीक है। तो एक की वैल्यू आपके पास आई 55, एक की वैल्यू 55, 5 कितने की पूछी है मार्क प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस कितना माना था 100, तो एक की वैल्यू 55 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, इधर 100 से गुणा करो, इधर भी 100 से गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, इतना क्या हो जाएगा उसका मार्क प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कहा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा है, सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर इतने रुपए का। सोहन ने क्या किया भाई, सेकेंड है, उसके पास अमीर तो था नहीं वो, उसने सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीद लिया इतने रुपए का, ठीक है, खरीद लिया। तो ये क्या हो गया भाई उसका, ये उसका सीपी हो जाएगा, जितने में कोई चीज़ खरीदी जाती है वो उसका सीपी हो जाता है। फिर उसमें कुछ खराबी होगी तो उसे उस पर खर्च करने पड़े 500 रुपये और, भाई 500 रुपये का चुनना उसे और लग गया, टोटल उसके कितने लग गए 3,000 रुपये उसके टोटल लग गए ना उसे ठीक करवाने में। इतने का खरीदा, 500 रुपये ऊपर और लग गए ठीक करवाने में, 3,000 रुपये उसके लग गए। यानी अब उसने क्या किया, उसे बेच दिया, बेच दिया कितने का 3,300 का, तो लॉस और गेन कितना हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, लॉस हुआ है गेन हुआ, उसे गेन हुआ है कितने का 300 रुपये का।
ठीक है। और ये 300 रुपये का जो गेन है उसे किस पर हुआ है, खर्च तो उसने इतने किए हैं ना, तो 300 रुपये का गेन उसे 3000 रुपये पर हुआ है, यानी कि 3 से जाएगा 10% का उसे फ़ायदा हुआ है। ठीक है। ये 2500 पे नहीं निकालेंगे, 2500 में उसने ख़रीदा, 500 रुपये उसने और लगाए उसमें, तो टोटल उसका खर्चा 3000 हो गया ना, टोटल उसका खर्चा 3000 हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, CP 3000 मानेंगे। ठीक है, जो उसका टोटल लगा था, क्योंकि अब उसका टोटल खर्चा इतना हो गया, अब उसने इतने में बेची तो 300 का फ़ायदा हुआ, इतने पर ही तो हुआ, टोटल तो उसने इतने खर्च करे थे। ठीक है, 10% इसका क्वेश्चन। फाइंड सेलिंग प्राइस इफ प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड ऑन। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है अगर प्रॉफिट आपको 5% का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट अगर 5% है, इसका मतलब क्या होता है कि 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 105 रुपये की बेच दी, है ना। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। परसेंटेज की वीडियो देखना, उसमें समझ आएगा ये। 5/100, 5 से 100 को काटा 20, यानी कि 1/20। यानी ये तो नीचे वाला आपका ओरिजिनल चीज़ होती है, इनिशियल, यानी कि जो पहले होती है। 20 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये का क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ, 20 का 5% निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 का क्या हुआ आपको प्रॉफिट। CP अगर आपका 20 रुपये था, 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपका SP क्या हो जाएगा, 21 रुपये हो जाएगा SP। ठीक है, ऐसे भी हम इसे समझ सकते हैं। तो 2 तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसने कहा है कि अ साइकिल ऑफ 700 रुपये विद 50s ओवरहेड चार्जेस, मतलब 700 रुपये की आपकी गाड़ी थी, 50 रुपये उस पर और लग गए, तो आपका टोटल CP कितना हो गया, 750 हो गया। अब इसे क्या कर दिया, 5% पे फ़ायदे पे बेच दिया, 5% फ़ायदा, यानी कि 20 की चीज़ 21 में बेच दी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, अब 21 रुपये हो गया। 21 रुपये किसका हिस्सा है, 21/20 कर देंगे इसका, 21/20वां हिस्सा हो जाएगा इस ओरिजिनल वैल्यू का। या फिर 750 रुपये की चीज़ थी, कितने का, 100% तो अपने आप में होता है ना, 100 + 5, 100 रुपये की चीज़ थी, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 105 में बेच दी, है ना। तो क्या होगा, 750 कितने में बेच, अब हमें क्या निकलना है, इसका 105% निकालना है। 105% निकालने का मतलब 105/100 से गुणा कर दो, और 105/100 का मतलब ही क्या है, 21/20। तो वही हमने यहाँ पर किया है, 750 गुना 21/20। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में भी आपका यही है, आपको क्या कहा है, अ लॉन मोवर बोट इतने विद इतने रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मतलब आपने इतने का ख़रीदा और 50 रुपये ऊपर लग गए, तो यानी 1200 रुपये आपके ठुक गए, उसमें लग गए भाई 1200 रुपये। ठीक है, अब क्या किया, इस 1200 पे आपको 5% का प्रॉफिट कमाना है, 1200 पे 5% का प्रॉफिट, तो 5% का प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, 105% निकाल दो इसका, यही तो 100 की चीज़ 5 का प्रॉफिट 105, तो इसका क्या होगा, ये 105% ही तो निकालेंगे, बस वही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। 560 का ख़रीदा था, 40 रुपये उस पर और खर्च हो गए उसे ठीक कराने में, तो यानी कि आपने वो 600 की चीज़ खरीदी, 600 की चीज़ खरीदी, 5% का आपको प्रॉफिट कमाना है, यानी इसका 5% कमाना है, तो बेचा कितने में होगा, 100 रुपये की चीज़ है, 5 का प्रॉफिट हुआ तो 105 में बेचोगे, यानी 105% में आप उस 105% हमें इसका चाहिए होगा। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक शॉपकीपर ने 200 बल्ब खरीदे, 10 रुपये का एक बल्ब था। ठीक है, एक बल्ब जब आपका 10 रुपये का था, तो 200 कितने के होंगे भाई, 200 के लिए क्या हो जाएगा, 200 तो और भी ज़्यादा के होंगे, 200 गुना 10 कर देंगे, यानी 2000। कैसे, एक बल्ब 10 रुपये का, 2 बल्ब 20 रुपये के, 3 बल्ब 300 रुपये के, है ना, 3 बल्ब 30 रुपये के, तो 200 बल्ब, 200 और 10 की गुना कर दी, 2000 रुपये के वो 200 बल्ब आए थे, तो 200 2000 रुपये यानी उसकी उसमें लग गए। CP हमारा हो गया 2000 रुपये।
5 बल्ब उसमें से ख़राब हो गए, किस में से, 200 में से, ठीक है। 5 बल्ब ख़राब हो गए तो बचे कितने, 195। बचे हुए को उसने 12 रुपये के हिसाब से बेच दिया, एक बेचा उसने 12 रुपये का। तो गुना करने का तरीका 195 10 प्लस 2, 12 को क्या लिखा 10 प्लस 2, इसकी गुणा इसके साथ भी इसके साथ भी होगी, तो 1950 और डबल करेंगे इसका, 100 का दुगना 200, 90 का दुगना 180, यानी कि 380, 380 और 5 दूनी 10, 390। तो ये हो जाएगा 0 4 3 2, 2340 रुपये के। एसपी उसका कितना आ गया, 2340 रुपये का। 5 बल्ब खराब होने के बावजूद भी उसने कितने कमाए, 340 रुपये कमाए, ये उसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो 340 बटे सीपी हमारा 2000 रुपये था, गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 34 जाएगा 17, तो 17% हमारा प्रॉफिट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनू बॉट 2 फैंस फॉर 1200 ईच। मीनू कोई लड़की थी, 2 फैन खरीदे उसने, पहला भी 1200 का, दूसरा भी 1200 का। टोटल खर्च कितना हुआ उसका, 2400 रुपये हुए भाई। 1200 2 खरीदे, एक को उसने 5% लॉस पे बेच दिया, एक को उसने 5% 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच हमें निकालना है, दोनों का सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, ठीक है। देखो पहले में यही करते हैं, 1200 क्या था सीपी, पहले 5% का लॉस हुआ, 5% का मतलब ये 5 दूनी 10, यानी कि अगर 20 की चीज़ थी, 1 रुपये कम गया तो कितने में बेची, 19 में बेची। तो यानी कि 20 का 19वां हिस्सा हमें निकालना होगा। क्या करते हैं, 20 की चीज़ थी, 1 रुपया कम, तो 20 में से 1 कम गया यानी 19, और 19 किसका हिस्सा है, 20 का, तो वो नीचे रखते हैं। तो 19 बटे 20 1200 का निकाल लो, ये हमारा पहला एसपी आ जाएगा। 1200 गुना 19 बटे 20 पहला एसपी, फिर 2 से क्या 6, 19 छक हो जाएगा आपका 114। तो ये इतने में आपने पहला वाला बेचा होगा, ठीक है। अब वो इसी तरीके से आपको क्या करना है, पहले का एसपी कितना आया है 1114। इसी तरह दूसरा हमने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, मतलब 1200 की चीज़ थी, 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, 100 की चीज़ 110 में बेच दी, यानी कि 110 बटे 100 है ना, 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 गुना 11 करेंगे 132, और 1 जीरो पीछे है ही। दूसरी चीज़ उसने इतने में बेच दी, पहली चीज़ उसने इतने में बेची, दूसरी चीज़ उसने इतने में बेची, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया, अब क्या है, टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालना है हमें। क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट और लॉस। टोटल प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें टोटल सीपीएसपी चाहिए होगा, टोटल एसपी यहाँ से आएगा। पहले का एसपी इतना था, दूसरे का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य इतना था, कितना 0, यह आ जाएगा आपका 0,642, यानी कि 2460 रुपये में उसने बेचे। लेकिन खरीदे कितने में थे भाई, 1200 रुपये का एक खरीदा था, दूसरा भी 1200 का खरीदा, यानी 2400 रुपये के दोनों खरीदे थे। तो टोटल सीपी है हमारे पास, टोटल एसपी भी है, इतने में उसने खरीदे थे, विक्रय क्रय मूल्य इतने में उसने बेचे थे, यानी विक्रय मूल्य कितने का फ़ायदा हुआ, 60 रुपये का फ़ायदा हुआ उसे। बस कितने पे हुआ, 2400 रुपये पे हुआ, 1200 पे नहीं, टोटल पे ही निकाल लेंगे। टोटल पे जितना फ़ायदा हुआ बटे टोटल जितना सीपी था, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जगह 6 चौक 24, कितना है आपका 10 बटे 4, 5 बटे 2, यानी कि 2.5% का आपको क्या हुआ, फ़ायदा हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कहा है कि किसी ने 2 चीज़ें खरीद, 2 टीवी सेट खरीदे 10,000 का ईच, एक भी पहला भी 10,000 का, दूसरा भी 10,000 का। तो उसने पहले वाले को तो 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। पहले 10% का मतलब देखते हैं क्या है, 10% का मतलब है 10 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, यानी 10 अगर ये सीपी था तो ये उसका प्रॉफिट हो गया, 10% का प्रॉफिट है भाई, ये प्रॉफिट हो गया। यानी 1 रुपया और कमाया, यानी 11 में उसने बेच दी, ठीक है, 11 में उसने बेच दी। अब
10% का मतलब यही है, मतलब अगर उसे लॉस होता है तो क्या होगा, CP 10 रुपये था, 1 रुपया क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। 10 की चीज़ कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा। ठीक है, और हमें पता है कि हमारा 2 आर्टिकल उसने 10,000 के खरीदे हैं ईच। आर्टिकल जो टीवी वो लाया है, दोनों टीवी का CP यानी कि क्रय मूल्य तो बराबर है, वही CP यहाँ भी बराबर है, हमारे हिसाब से भी बराबर है, उसके हिसाब से भी बराबर है। ठीक है, तो उसने पूछा टोटल प्रॉफिट और लॉस क्या होता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल CP निकालो, कितना आया 20। यहाँ पे टोटल SP निकालो, कितना आया 20। भाई ओवरऑल तो उसे कोई प्रॉफिट और लॉस हुआ ही नहीं है, तो सिंपल बात है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखना है, यहाँ पर आप हमेशा याद रखेंगे, अगर आपका CP बराबर हो, अगर आपका जो CP है, CP अगर आप CP1 और CP2 यानी किसी भी चीज़ के क्रय मूल्य दो जो हैं बराबर हैं, और एक को उतने ही % प्रॉफिट पर बेचा जाए और दूसरी को उतने ही % लॉस पर बेचा जाए, तो वहाँ पर ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस % अगर बराबर हैं, लेकिन बस ये याद रखना है कि अगर CP सेम है दोनों के लिए तो कोई प्रॉफिट